राधे राधे दोस्तों, श्री हरि कृष्णा चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सोमवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। कल 10 जुलाई को सावन के पहले सोमवार का व्रत रखा जाएगा। व्रत रखने वाले मनुष्य को व्रत कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि कथा सुने बिना कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए श्रवण करते हैं सावन सोमवार की व्रत कथा। एक बार किसी नगर में एक साहूकार रहते थे। उनके घर में धन की कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार व्रत रखते थे और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से उनकी मनोकामना पूरी करने का आग्रह किया। माता पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। जिसके भाग्य में जो लिखा हो उसे वो भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने फिर भी साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। लेकिन भगवान शिव जी ने बताया कि यह बालक 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की ये सारी बातें साहूकार सुन रहा था, इसीलिए उसे इस बात का ना तो दुख हुआ और न ही खुशी हुई। वह पहले की भांति भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 साल का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ, और कहा कि तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा आदि देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह से यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा आदि देते हुए काशी नगरी को निकल गए। इस दौरान रास्ते में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। इस तरह से साहूकार के पुत्र को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने दुपट्टे पर लिखी ये बातें पढ़ी तो उसने ये सारी बातें अपने माता पिता को बताई। ये सारी बातें सुनकर राजा ने अपनी बेटी को उस राजकुमार के साथ विदा नहीं किया और बारात वापस लौट गई। दूसरी ओर साहूकार का बेटा और उसके मामा काशी जा पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन साहूकार का बेटा 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन किया गया था। थोड़ी देर बाद लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके मामा जी ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम करो। शिवजी जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर मामा जी ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ जी से कहा कि स्वामी, मुझसे इनके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य ही दूर कीजिए। जब शिवजी भगवान मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती जी ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक की आयु को बढ़ाने की कृपा कीजिए, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। भगवान शिव की कृपा से वह लड़का फिर से जीवित हो गया। उसके बाद अपनी शिक्षा पूरी करके वह लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर को वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में जा पहुँचे जहाँ उस साहूकार के बेटे का विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। वहाँ उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में बुलाकर उसकी खूब खातिरदारी की और अपनी पुत्री को साहूकार के बेटे के साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी दोनों भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे दोनों बहुत अधिक प्रसन्न हुए।
उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सोमवार की व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस पावन पवित्र कथा का श्रवण कर सकें और भगवान शिव की अपार कृपा प्राप्त कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।